हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है एज द नेम इंडिकेट, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि ये आ रहा है माइक्रोबियल में, और इसमें जो डिस्चार्ज था हमने कहा अगर माइल्ड बैक्टीरियल है तो उसमें होगा म्यूकोप्यूरुलेंट, और अगर स्वेयर है तो उसमें प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा, और इसमें ज़्यादा फॉलिकल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो 3 टाइप्स के होता है। एक होता है हमारे पास म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज वाला कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज कंजक्टिवाइटिस जिसको हम पिंक आई कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है प्यूरुलेंट डिस्चार्ज कंजक्टिवाइटिस, और थर्ड वन हमारे पास होता है मेम्ब्रेनियस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोप्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस की। ठीक है, पिंक आई की। अब इसका ऑनसेट क्या होता है कि ये अक्यूट होता है। ठीक है, बल्कि मैं आप लोगों को पहले पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आइडिया होगा कि ये किस तरह का है। ये इसकी पिक्चर है। ठीक है, अगर हम आई को देखते हैं ना तो ये इस तरह की म्यूकोप्यूरुलेंट से डिस्चार्ज है, आई रेड रेड होगी। ठीक है, तो अब एक पेशेंट आएगा हमारे पास और वो प्रेजेंट करेगा, अक्यूट होगा। ठीक है, विद इन अ वीक और सम डेज। ठीक है, तो वो बोलेगा कि यार मुझे ना एकदम से क्या हो रहा है, मेरे आँख में मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कि मेरी आई में कोई चीज़ चली गई है और बर्निंग हो रही है और इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो जो मेरे आई लैशेज़ हैं ना वो एकदम से एक जगह पे ग्लूड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो मैं बहुत तंग हूँ इस वजह से। तो क्या इसकी क्या कॉज है? ठीक है, तो हमने ज़ाहिर है एज ए डॉक्टर वी हैव टू ट्रीट इट। ठीक है, तो हमने सिम्टम्स देख लिए कि यार एक पेशेंट है वो आया है, उसको क्या है, रेडनेस है। ठीक है, अक्यूट ऑनसेट है, रेडनेस हो रही है, उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, दूसरा इसको बर्निंग हो रही है। ठीक है, और डिस्चार्ज भी है। ठीक है, रेडनेस है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, बर्निंग है, डिस्चार्ज है, और जो इसकी मेजर कंप्लेन है कि एट मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम क्या होता है कि उसकी जो आइज़ होती है ना वो एक दूसरे के साथ मेल्टेड या ग्लूड होती है। ठीक है, ये उसकी कंप्लेन है। अब हमें एज ए डॉक्टर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम एग्जामिनेशन में देखते हैं तो हमें क्या अगर थोड़ा सा मतलब रेडनेस कम है तो हम कहेंगे कि यार ये माइल्ड फॉर्म है। स्वेयर फॉर्म है तो पूरा का पूरा कंजक्टाइवा जो है वो ना रेड रेड होगा, तो उसको हम कहेंगे पिंक आई। ठीक है, पिंक आई हम उसको कहेंगे। उसके अलावा डिस्चार्ज जब हम देखते हैं तो जैसे हमने पिछले पिक्चर में देखा तो वो म्यूकोप्यूरुलेंट था, थोड़ा सा पस भी था, थोड़ा म्यूकोस भी था, और उसके अलावा जो आई लैशेज़ थी वो इस तरह के साथ एक दूसरे के साथ ना ग्लूव्ड होती है। ठीक है, ग्लू टुगेदर होती है। और जो नेक्स्ट चीज़ है पेपिलरी रिएक्शन थोड़ा सा इसमें होता है। ठीक है, पेपिला, इसमें पेपिलाए बने हुए होते हैं छोटे छोटे से, माइल्ड सा होता है, और जो मेन बात है वो विजुअल एक्विटी जो होती है इसमें नॉर्मल होती है। पेशेंट आया, उसने प्रेजेंट किया कि रेडनेस है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, बर्निंग है, डिस्चार्ज है। ठीक है, और अक्यूट है, कुछ ही दिनों से हो रहा है। और जो मेजर कंप्लेन थी कि मॉर्निंग में उसके आईलैश जो है वो ग्लूड हो गए हुए थे। जब हमने एग्जामिनेशन किया, हमने आई को देखा तो हमने देखा कि यार आई तो रेड हुई हुई है, पहली चीज़। दूसरी हमने कहा कि डिस्चार्ज है। ठीक है, थर्ड चीज़ हमने की कि इसमें क्या होती है, आई लैशेज़ जो है वो ग्लूड है। ठीक है, जो पेशेंट ने बताया हमें भी वही चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, और पेपिलरी रिएक्शन थोड़ा सा हो रहा है। और जो मेन चीज़ हमें मिली है कि वो जब हमने उसके विजुअल एक्विटी चेक की, यानी कि हमने उसकी नज़र चेक की, तो उसमें क्या है कि विजुअल एक्विटी उसकी नॉर्मल है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स। ये सिम्टम्स थे और ये हमने साइंस देखे। ठीक है, अब हमने डायग्नोज कर लिया कि यार जो मेल्टेड लैशेस है वो तो बैक्टीरियल में होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, और जो थर्ड है वो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और जो थर्ड से लेस कॉमन है वो मोरेक्सिला है। ठीक है, प्रोटियस है, और क्लेप्सिला है। ठीक है, और ये अगर कोई इन्फेक्टेड सिक्रीशन है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिए, हमने देख लिया कि ये अक्यूट है, सिम्टम्स देख लिए, साइंस देख लिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देख लिया। अब डायग्नोसिस अगर ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो हमें कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्वेयर तो वी हैव टू डू द कल्चर। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट। अब जहाँ पे भी आई में डिस्चार्ज आएगा तो उसका जो इलाज होगा वो ये होगा कि आई को हमने इरिगेट करना है। ठीक है,
पानी डालना है, डिस्चार्ज है तो इसको निकालने के लिए हम और ज़्यादा पानी डालेंगे, तो ये इसको इरिगेशन कहते हैं। दूसरा जो लैशेस जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हम लिड हाइजीन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम इसमें देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में हम देते हैं क्लोरमफेनिकोल, जेंटामाइसिन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, और दूसरा हम देते हैं ट्यूब्रामाइसिन, ठीक है, और ऑल्फेक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और ये हम या 2 आवर्स बाद देते हैं या 6 आवर्स बाद देते हैं अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी। और अगर हमने ऑइंटमेंट देते हैं, कुछ लोशन वगैरह देना है, तो उसमें हमारे पास आती है पॉलीफैक्स, ठीक है, टोब्रामाइसिन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, जो हम देखते हैं बेड टाइम पे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये होता है कि 60% केसेस जो होते हैं ना म्यूकोप्यूरिलेंट के खुद ब खुद चले जाते हैं। तो इसका मैंने एक सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है, आई होप इससे थोड़ी सी मतलब MCQ करने में ईजी हो। अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन OPD विद acute burning, acute पहली चीज़ आई burning, discharge, visual acuity is normal, his eye is red, and he is complaining that his eyelashes are glued together then when he wake up at the morning, ठीक है। तो इजी सी बात है कि पहले हमने एक्यूट का वर्ड देख लिया, फिर हमने बर्निंग देख ली, डिस्चार्ज देख लिया। जो मेजर बात है वो विजुअल एक्विटी वाली और ग्लू टुगेदर। तो इसमें से जो MCQ बन सकता है वो विजुअल एक्विटी वाला बन सकता है, और बर्निंग और डिस्चार्ज वाला बन सकता है, और ग्लू टुगेदर। तो इसको हमने डायग्नोज किया कि इस सिनेरियो में हमें क्या है, इसमें हमारे पास है म्यूको प्यूरिलेंट या पिंक आई वाला जो है कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल म्यूकोप्यूरिलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूकोप्यूरिलेंट। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्यूरिलेंट।